सोशल मीडिया मंच पे आपका स्वागत है। अभी हम प्राइवेट स्कूल में हैं और हमारे साथ प्राइवेट स्कूल के सारे ड्राइवर लोग बैठे हुए हैं। दरअसल आपको बताएं कि ड्राइवर का जॉब कितना डिफिकल्ट होता है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपने टीचर के साथ इंटरव्यू कई सारे देखे होंगे, लेकिन आज इन लोगों के साथ हम बातचीत करने वाले हैं कि बच्चों के साथ जब ये आते हैं और छोड़ने के लिए जाते हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एक करके इनके दिनचर्या के बारे में जानेंगे और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें भी दरअसल हम आपको सबसे पहले बताएं कि ड्राइवर होना, सुबह सुबह अपने जॉब पे आना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बच्चा अगर कल के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर बनता है और दूर दराज के स्कूल में अगर पढ़ाई करता है तो जब घर से अपने बच्चों को भेजते हैं तो ड्राइवर का रोल सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है और इस स्कूल में आप कितने दिन पहले से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम सितेश झा हुआ और लगभग साल भर से हैं यहाँ पे। आपकी रूटीन कैसी रहती है? सुबह 4:30 में उठ जाते हैं, अपना नित्य क्रिया जो होता है वो करके नहा धो के और हम लोग को जो ड्रेस मिला हुआ है वो पहन के, आई कार्ड ये सब, फिर स्कूल में आ जाते हैं। 6 बजे तक कोशिश करते हैं गाड़ी निकाल देने का यहाँ से। उसके बाद फिर लगभग 9 बजे निकलते हैं। उसके बाद जो होता है नाश्ता पानी, फिर भोजन वोजन, थोड़ा देर आराम करते हैं। फिर 1 बजे के करीब में स्कूल में आ जाते हैं। फिर 2 बजे स्कूल में छुट्टी होती है। फिर 2 बजे बच्चे को लेकर निकल जाते हैं। फिर शाम को वही 4 साढ़े 4 तक स्कूल में वापस आ जाते हैं। 4 साढ़े 4 तक स्कूल में आ जाते हैं। कोई ऐसा ड्राइवर जो इससे अलग रूटीन रखता हो, कोई बताना चाहे? आप बताना चाहेंगे? बताइए, क्या बताएंगे? आपकी रूटीन कैसा रहता है सुबह सुबह? हमको टाइम में 4 बजे भोर में उठना। ओके। इसके बाद थोड़ा आधा घंटा योगा हम जो करते हैं, रूटीन है। ओके, गुड। 4:30 तक। अरे वाह। उसके बाद गर्म पानी पीना है, लेटरिन बाथरूम जाना है, चाय मिल जाएगा, कपड़ा पहन लिए, फिर घर से साथ अच्छा ले आते हैं। ड्रेस मेंटेन करके आते हैं? हाँ, पूरा ड्रेस मेंटेन। ओके, उसके बाद फिर क्या करते हैं? इसके बाद अपन 5:30 में आए, उसके बाद चाय पिया, लगभग 6:15 तक गाड़ी निकाल लेते हैं। 6:15 तक आप गाड़ी निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि ड्राइवर का जॉब जो होता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप बताइए। ड्राइवर का बहुत बड़ा जवाबदेही एक होता है कि बच्चों को सही सलामत सुरक्षित लाना और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाना ड्राइवर की जिम्मेवारी है। आप कितने सालों से ड्राइवरी कर रहे हैं? लगभग 20-22 साल से। आपका सुबह का रूटीन कैसा रहता है? सुबह में 4 बजे उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, तैयार होते हैं, फिर स्कूल आते हैं, 6 बजे तक स्कूल आते हैं, फिर गाड़ी लेके अपना चेक करके जाते हैं, बच्चों को लेके आते हैं 8:30 तक, फिर गाड़ी को चेक करते हैं, 9:30 तक निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमें ये बताइए कि ड्राइवरी करते वक्त किन बातों का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं? कौन बताना चाहेंगे? आइए इधर आइए, क्या बताते हैं? ड्राइवरी करते समय ज़्यादातर हम साइड का ध्यान देते हैं। ओके। कोई हमारे साइड में तो है नहीं। छोटे बच्चे कई बार रोडों पर बैठे रहते हैं, वाह, उसका भी सामना करते हैं। कुहासा लगा रहता है, उसका भी सामना करते हैं। कोई गाड़ी सामने से आ रहा है, उसका भी ओवरटेक के लिए हम अपना साइड देखते हैं। फिर बच्चा को सुरक्षित बैठा कर सुरक्षित से हम लेके आते हैं। अच्छा, आपको लगता है बच्चों का सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होता है? बच्चों का सेफ्टी तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है। बेशक कई बार लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, उसमें भी ड्राइवर को परेशान होना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है। कोई बच्चा किसी को मार तो नहीं रहा है, आपस में लड़ तो नहीं रहा है। ये सारे रिस्क लेकर ड्राइवर अपना काम करता है, रिस्क लेता है। कोई ऐसा यादगार लम्हा जो आपको याद हो, बस में मोमेंट, या फिर किसी बच्चे से दोस्ती, या फिर किसी बच्चे से नोक झोंक, या फिर किसी बच्चे को समझाना, कोई ऐसा लम्हा आपको याद है? कोई आपके साथ ऐसा हुआ? होता है कई बार। कई बच्चे माने चौक रूट से अथरी रूट में चला गया, उसमें हम सारे ड्राइवर परेशान हो जाते हैं। जब उनके गार्जियन का फ़ोन आता है, हमारा बच्चा घर पर पहुंचा नहीं, सारे आदमी हम अपना बैठकर फिर उस बच्चा को 2 घंटा 3 घंटा खोजते हैं। फिर पता चलता है वो रिश्तेदारों के पास है, तो उनके गार्जियन को फिर मैसेज आता है, मिलता है, तभी जाके हम लोगों को सुकून होता है। बिल्कुल सारे बच्चे को तो एक जैसे ही हम देखेंगे, सबको सावधान करके ही बैठाएंगे, किसी को आपस में लड़ने नहीं देंगे। प्यार से चढ़ाना है, प्यार से उतारना है।
अच्छा ठीक है, अपने अलग अलग उम्र के बच्चों के साथ आप जो है ड्राइविंग करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? छोटे बच्चे के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं प्रेम से? जैसे बताइए। प्यार से बाबू हल्ला मत करो, हल्ला करोगे तो तुम्हारा रिप्यूटेशन खराब हो जाएगा। वाह। अच्छे ढंग से रहो, उस प्यार से उसको कहे जो चलिए अगर आप दिक्कत कीजिएगा तो हम स्कूल में कंप्लेन करेंगे, तो बच्चे लोग शांत हो जाते हैं। कभी उसको दुलार भी कर देते हैं गाड़ी में, कोई अपने आपस में मार नहीं करे, कोई झगड़ा नहीं करे। हर समय कहते हैं बाबू एकदम डिसिप्लिन में चला करो, हाँ अनुशासित रहो, तब आगे प्रोग्रेस करोगे, तुम्हारी तरक्की होगी और मेरा नाम होगा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिससे आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती हुई हो? तो अभी हम अधिक दिन से तो नहीं है, लेकिन सबसे समान है, कोई से अधिक नहीं है। हाँ बराबर। ओके, आपने बताया कोई ऐसी बात जो आप लोग शेयर करना चाहे जो आपके ड्राइवरी के समय इमरजेंसी आया हो, ऐसी कोई बात आप बताना चाहें? कोई ऐसे इमरजेंसी है जैसे ब्रेक डाउन हो गया हो या फिर कोई गाड़ी फंस गया हो कहीं पे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहेंगे? किन के साथ हुआ हो? अगर तो किन्हीं के साथ हुआ है? इमरजेंसी का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना या फिर गाड़ी फंस जाना, कहीं पे फंस गया हो। स्टेशन पर पत्थर उखाड़ देने से जाम हो गया, इसलिए गार्जियन को फोन करना पड़ा। हाँ। ओकरा बाद 10 गो बच्चा चल गया, बाकी बाद रह गया, तो फिर 4 गो पत्थर रखवा के हम पास करके फिर घरे घरे। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि रास्ते जिस रास्ते से आप जाते हैं उस रास्ते में फाटक पड़ता है। हाँ, फाटक। और वहाँ जो है पत्थर उखड़ गया था जिसके कारण बस उस पार नहीं जा सकी। नहीं, 10 गो बच्चा रह गया, उसके बावजूद भी फिर हम पहुंचा कराए घर घर से। तो कैसे पत्थर लगने के बाद? पत्थर लगने के कितना समय लगा था उसमें? उसमें लगा आधा पौन घंटा लगा। आधा पौन घंटा लगा। यही एक्सपीरियंस हम भी पूछ रहे थे कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप लोग शेयर करना चाहें। अच्छा, आप लोगों से एक और क्वेश्चन है, आप लोग कोई ऐसा आइडिया या फिर तरकीब जो पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिससे उसके बच्चे अच्छे से ट्रेवलिंग कर सके, आपके बस के साथ जुड़े, बस में बैठे और उसको कोई परेशानी नहीं हो, ऐसी कोई बात पेरेंट्स को आप कहना चाहेंगे? माता पिता को कहना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? बच्चे को टाइमली, पहले तो बच्चे को अपने टाइमली लेकर आएँ और बच्चे को जैसे कि लंच है, पानी का बोतल है, इन सब का ख्याल रखें। गुड। और आने से पहले टॉयलेट करवा दें ताकि ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और फिर बच्चे को ले, जब हम लोग छोड़ते हैं उस समय टाइम से अपना रहे वहाँ पे, बच्चे को रिसीव कर ले। बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग, आपसे कोई अगर मांग हो, जैसे आप इस व्यवस्था के जो डायरेक्टर हैं या फिर जो इसके संचालक हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहे जिससे बस की व्यवस्था और अच्छी की जा सकती हो या फिर आप लोगों को बेहतर बनाया जा सकता हो, कोई ऐसी बात जो आप लोग रखना चाहेंगे? कोई ऐसी बात जो बताना चाहेंगे यहाँ के डायरेक्टर संचालक को कि बस में सेफ्टी होना चाहिए, या फिर आई कार्ड के लिए आपने बोला था आई कार्ड मिला, कोई और चीज़ जो आप रखना चाहें, बताना चाहें? बोलिए आप लोग, बताइए कुछ भी, किन्हीं का अगर हो तो कोई भी बताना चाहे, कोई भी एडवाइस देंगे तभी तो उस पर काम होगी। है कुछ? ना हम लोग सुविधा संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप लोग? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें नए पेरेंट्स मिले और आपसे कहें कि मेरा भी बच्चा चाहते हैं कि मुझे स्कूल में एडमिशन करवाना या फिर इस बस से भेजना, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? उनको तो पहले कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, बोलते हैं कि स्कूल में आए, बात करें, नंबर दे देते हैं। कि ऐसा इमरजेंसी आया हो लेकिन आप लोग बताए नहीं है, तो क्या लगता है दूसरे ड्राइवर आप लोगों के मदद के लिए वहाँ पहुँचते हैं आपस में? जी पहुँचते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, थोड़ा गाड़ी पंक्चर है तो आगे बच्चा उठा लीजिए, चाहे टायर दीजिए, तो जाते हैं। ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है? हुआ है कभी? जी। तो यही चीज़ तो मैं भी पूछ रहा था, आप लोग बताते नहीं। गार्जियन को बोलते हैं पेरेंट्स को, अपना बच्चा का मोबाइल नंबर डायरी में ऐड जरूर कीजिए, ऐड रखिए। अच्छा, बहुत सारे मैं ऐसे वीडियो देखता हूँ जो प्राइवेट स्कूल के ऊपर कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं या फिर अन्य जो समाज के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक बस में बहुत सारे स्कूल के जो व्यवस्थापक हैं वो भर के ले जाते हैं। ऐसा है अपने स्कूल में? नहीं, ऐसा नहीं। आप लोग कैसे बैठाते हैं बच्चे को? एक सीट पे कितने लोग बैठाते हैं? जैसे 2 सीटा होता है तो उस पर कितना लोग बैठाते हैं? 2 बच्चे बैठाते हैं। सीट के हिसाब से बैठाते हैं? बिल्कुल सीट के हिसाब से। बिल्कुल। कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो आपके बस में खड़ा रहता हो? कभी नहीं? कभी नहीं? कभी नहीं। चलिए, आप लोग
अब जो है व्यवस्था से भी कुछ आपकी शिकायत नहीं है आप लोग। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट आया हो जो सिचुएशन को आप लोगों ने हैंडल किया हो, जैसे ट्रैफिक, मौसम, या फिर आपको बताया कि रास्ते में चल रहे हैं और आपको परेशानी हुई हो, आपका तबीयत खराब हो गया हो, उस समय आप क्या करते हैं? हम लोग ट्रैफिक का तो होता है सर। हम लोग का ट्रैफिक भी चल ज़्यादा ट्रैफिक लगता है वहाँ जाम लगती है, बहुत ज़्यादा जाम। ये रूल है। और ट्रैफिक का है, थोड़ा सा सड़क का भी होता है, रूरल एरिया है, गांव देहात है, तो थोड़ा सड़क भी दिक्कत होता है, जैसे टूटा फूटा रोड है, गड्ढे हैं, वो सब भी होता है। वेदर का है, जैसे अब ठंड का मौसम आ गया तो कुहासा लगता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक उसमें चलना होता है। जैसे बारिश होने लगी तो शीशा उसा हम लोग बंद कर लेते हैं। बच्चे को विशेष ख्याल रखते हैं उस टाइम, जो बच्चे उधर उधर ना करे, हाथ ना बाहर निकाले, सर ना निकाले, इस सब का थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से अब हम एंड पे आ जाते हैं। इस वीडियो को अब हम बंद करना चाहेंगे, बहुत लंबा हो गया है। अच्छा, इस वीडियो के अंत में पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, संचालक, उन लोगों को एक अगर मैसेज सबसे अच्छा देना चाहें तो क्या देंगे, कौन देना चाहेंगे? मेरी बात समझे? मतलब इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स, बच्चे, टीचर, संचालक अगर किसी को अच्छा मैसेज देना चाहें, कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें कि ये आपको करना चाहिए, तो वो क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, या फिर टीचर के लिए, संचालक के लिए, कोई ऐसा मैसेज? चलिए, फ़िलहाल जो है हम ज्ञान भारती से जुड़े हुए थे। ज्ञान भारती के जितने सारे ड्राइवर शाम के समय उपलब्ध होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी ड्राइवर हैं जो एंड में ही उस गाड़ी को रोक कर वहीं उनका घर होता है तो वहीं रुक जाते हैं, और जो यहाँ के इर्द गिर्द के होते हैं तो गाड़ी यहीं लेके आते हैं और उसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एक मैसेज देना चाहते थे कि बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी भी मंशा होती है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ता तो है लेकिन ट्रैवलिंग किस हिसाब से करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होती है, ड्राइवर किस हिसाब से बच्चे को ले जाते हैं, पहुँचाते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये सारी बात जो है आप लोगों के बीच मैंने पहुँचाने की कोशिश की है। आपका बच्चा अगर इस स्कूल में पढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के ड्राइवर कितने अच्छे विचार के सोच सकते हैं। फ़िलहाल जो है इस वीडियो को रोकते हैं। आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।